12th आरबीएससी टॉपिक अपने पास है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में है सारी चीजें क्या, देखो दीर्घवृत्त को अपन कैसे करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं परिभाषा से, ठीक है। परिभाषा वही है जो आपके कॉनिक सेक्शन यानी कि सांख्य परिचित के अंदर बताई थी, लेकिन जो स्टैंडर्ड परिभाषा है वो अलग है। जो अपने पास ये जो पहली दो परिभाषा मैं बताऊंगा, इसकी पहली जो परिभाषा है वो कोई काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली है। दूसरी परिभाषा है वो हमारे बहुत काम की है, ठीक है, और उसी के ऊपर हमारा दीर्घवृत्त चलेगा। फिर मैं दीर्घवृत्त के आपको समीकरण बताऊंगा और सारी टर्म्स इसको समझा देता हूँ। उसके बाद ही हम दीर्घवृत्त के बारे में कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं कि दीर्घवृत्त में है क्या क्या, पहले इसकी परिभाषा कर लेते हैं, फिर अपन दीर्घवृत्त बना के सारी चीज करते हैं जैसे परवलय के अंदर की थी। तो परिभाषा क्या बोलती है कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा से दूरियों का अनुपात हमेशा क्या रहे, अचर रहे, उस बिंदु के बिंदुपथ को हम क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त बोलेंगे। तो देखो ये सारी चीजें आपको मैंने सांख्यों के अंदर भी बताई थी। ये सेम वही परिभाषा है कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी निश्चित बिंदु S और निश्चित सरल रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात क्या रहे, नियत रहे, क्या रहे, नियत रहे या अचर रहे, उस हम बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त बोलेंगे। लेकिन जो अचर है उसका मान चेंज होता जाएगा और हमारे पास में अलग अलग आकृति मिलती जाएगी। अगर उस अचर का मान 1 मिलेगा तो हमें परवलय मिल जाएगा, उस अचर का मान 0 और 1 के बीच में मिलेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घवृत्त मिल जाएगा। तो दीर्घवृत्त के लिए उस अचर का मान 0 और 1 के बीच में होगा, यानी 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा, छोटा। किसका मान, ई का मान। ई किसको बोलते हैं, ई बोलते हैं उत्केंद्रता को। किसको बोलते हैं हम, ई उत्केंद्रता को। यहाँ ये सारी चीज डिफाइन की जाएगी आपकी ई। परवलय के अंदर मैंने आपको ई डिफाइन नहीं करी थी कि ई होती क्या है, ठीक है। यहाँ ये ई का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसके अलावा अब जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट परिभाषा है और वही हम यूज करेंगे कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अनुपात। देखो ये दीर्घवृत्त और वृत्त आपको एक जैसा लगता है, सिर्फ छोटा सा फर्क है कि दीर्घवृत्त में वो बराबर नहीं रह पाता। तो वृत्त में क्या परिभाषा बताई थी कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहे, नियत रहे। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी निश्चित बिंदु से दूरी नियत रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, वृत्त। लेकिन दीर्घवृत्त थोड़ा सा ऐसे होता है भाई, ठीक है। तो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ये रहा अपने पास में दीर्घवृत्त। तो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग, ये P, ये F मानो और इसको F डैश मानो। तो ये और ये योग कौन सा PF और PF डैश, इनका योग एक कांस्टेंट रहना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो उस बिंदु के बिंदुपथ को हम क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त। वापस समझो, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग, इन दोनों से योग जो PF डैश और PF, इनका योग सदैव अचर रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घवृत्त बोलेंगे। और इस अचर की जो ये अचर रहेगा ये हमेशा दीर्घ अक्ष, ये होता है दीर्घ अक्ष और ये होता है लघु अक्ष। दीर्घ अक्ष के क्या होगा, बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई, दीर्घ अक्ष के क्या होगा, बराबर होगा। अब अपन देखो ये परिभाषा कर चुके हैं अपन, अब अपन बात करेंगे परिभाषा के अलावा एक मानक दीर्घवृत्त के बारे में कि मानक दीर्घवृत्त क्या होता है। लिखेंगे नहीं अपन, इसको सिर्फ समझते हैं पूरा अच्छे से कि मानक दीर्घवृत्त होता क्या है। सारी बातें कर लेते हैं अपन इसमें मानक दीर्घवृत्त के बारे में, ठीक है भाई। यहां ले लेते हैं अपन मानक दीर्घवृत्त। देखो इसका समीकरण क्या होता है, इसका समीकरण होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है इस दीर्घवृत्त का समीकरण। इसको इधर समझा देता हूं मैं आपको अच्छे से। ये अपना एक स्टैंडर्ड दीर्घवृत्त हो गया, एक स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें ये देखो ये बड़ी है ना, इसे तो हम बोलेंगे दीर्घ अक्ष। ये जो बड़ी वाली है इसे हम बोलेंगे दीर्घ अक्ष और ये छोटी वाली है उसे हम बोलेंगे लघु अक्ष। इसमें जो मैंने समीकरण बताया ना, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a तो है अपना दीर्घ अक्ष और b क्या है, अपना लघु अक्ष, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के निशान होंगे अपने पास में a और 0, इसके निशान होंगे -a और 0, यानी कि पूरी दूरी कितनी हो गई, 2a। ये हो गई अपने पास 0 और b और ये हो गई अपने पास 0 और माइनस का b, 0 और माइनस का b, ठीक है। यहां पर और यहां पर ये आएंगी इसकी नाभि, ये क्या आएंगी, इसकी नाभि आएंगी भाई। इसकी नाभि याद रखना a e और 0, और यहां पर देखो माइनस में रहेगा तो माइनस a e और 0, ये हो गई इसकी नाभि हो गई। ये मैंने क्या बताया इसका, अब मैं आपको इसकी
वापस परिभाषा में जाता हूं। परिभाषा क्या थी कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ये रहा कोई बिंदु, इसका बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु नाभि को मैं f और f' से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ये P है, इसका ऐसे बिंदुपथ जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से, जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक सरल रेखा से लंबवत दूरी। अब देखो सरल रेखा इस साइड वाली भी हो सकती है, निश्चित बिंदु इस साइड वाला भी हो सकता है, तो अपन इधर भी ले सकते हैं भाई। और ये इधर होता भी, थोड़ा सा अपने गलत कर दिया, ये इधर होगा इस तरीके से, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे नियता, इसे हम बोलेंगे नियता, और ये होगी AE माइनस का A अपॉन E और 0, और ये होगा प्लस का A अपॉन E और 0, ठीक है। ये नियता हो गई, ये नाभि हो गई। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होगी अपने पास 2a, लघु अक्ष की लंबाई कितनी हो गई 2b हो गई अपने पास में। और कुछ ये देखो, ये इसका केंद्र हो गया 0 और 0, इससे हम बोलेंगे शीर्ष, इससे हम क्या बोलेंगे शीर्ष होंगे भाई। ये हो गए भाई शीर्ष, ये भी हो गए इसके शीर्ष हो गए, क्या हो गए इसके शीर्ष हो गए। और बताओ, और इसमें कोई चीज रह गई है क्या? अब बात करेंगे उत्केंद्रता की। देखो सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया समीकरण, दूसरी उसकी बात करेंगे उत्केंद्रता की। उत्केंद्रता आपको क्या करना है, क्योंकि इसका दो रूप होता है, एक तो होगा a इज ग्रेटर देन b, एक होगा b इज ग्रेटर देन a। तो आपको हमेशा ऐसे याद रखना है समीकरण उत्केंद्रता की परिभाषा अंडरूट के अंदर 1 माइनस। अब आपको मैंने बताया कि इसकी जो उत्केंद्रता है वो 0 और 1 के बीच में होगी, यानी कि 1 से छोटी होगी। तो 1 से छोटी कब होगी? जब नीचे जो होगा वो बड़ा पार्ट होगा और ऊपर होगा जो छोटा पार्ट होगा। तो बड़ा पार्ट कौन सा है a और छोटा पार्ट कौन सा है b। ये उत्केंद्रता निकालने की अपने पास में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास उत्केंद्रता E = 1 माइनस अंडरूट ऑफ 1 माइनस b अपॉन a। तीसरी चीज, अब आप सारी चीज लिख लो इसके अंदर, शीर्ष क्या हो जाएंगे इसके प्लस माइनस a और 0 एंड 0 और प्लस माइनस b, ये शीर्ष हो जाएंगे इसके। शीर्ष के बाद में अपने पास में क्या आया नाभि, नाभि क्या हो जाएगी इसके अपने पास में प्लस माइनस AE और 0 हो जाएगी नाभि, ठीक है। और अपन कहां लिख लेते हैं नाभि। नियता की समीकरण क्या हो जाएगी अपने पास में x = प्लस माइनस a अपॉन e। देखो दोनों साइड है प्लस माइनस a अपॉन e, ये मेरे पास में नियता हो गई इसकी। ये समीकरण हो गई अपने पास में a² + b²। शीर्ष हो गए। लघु अक्ष दीर्घ अक्ष लिख लेते हैं भी अपन। लघु अक्ष तो क्या होगा इसका, लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी अपने पास में 2b, और दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी 2a। और इंपॉर्टेंट बातें लिख देते हैं अपन, देखो और इंपॉर्टेंट बातें लिख देते हैं अपन। एक चीज अपन रहे हैं, ये है नाभिलंब। ये क्या है नाभिलंब। नाभिलंब भी इसमें दो होंगे, इसको लिख लो भाई नाभिलंब, नाभिलंब, ठीक है। अब नाभिलंब के बारे में सारी बातें लिखेंगे अपन यहाँ पे। नाभिलंब, तो देखो पहले तो सिरे लिख लो। नाभिलंब के सिरे क्या हो जाएंगे, देखो यहां पर और यहां पर। x का कोऑर्डिनेट तो है AE और AE, यहां पर है माइनस AE और ये भी माइनस AE। y का कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, AE को इसके अंदर पुट कर दो, किसके अंदर, इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा a² e² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। a² से a² कैंसिल, तो y² अपॉन b² = 1 माइनस e², सॉरी 1 माइनस e² नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। और e² माइनस e² माइनस 1 और b² इधर पुट कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास में। देखो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी a² e², चेक करते हैं अपन इसको। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, पुट कर देंगे, ये हो जाएगा a² e² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1। यहाँ से a² कैंसिल, e² की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे अपन। e² की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो y² प्लस b² = 1 माइनस e² और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस b अपॉन a, कैंसिल आउट। तो यहाँ से b² पुट हो गए, y की वैल्यू आ जाएगी b² अपॉन a, y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में b² अपॉन a, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस b² अपॉन a। यानी कि टोटल लंबाई कितनी हो गई 2b² अपॉन a। तो सिरे हो जाएगा प्लस माइनस AE और प्लस माइनस 2b² अपॉन a। और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, लंबाई हो जाएगी 2b² अपॉन
ए हो जाएगी इसकी लंबाई, किसकी, नाभिलंब की लंबाई। दो चीज थी। और नाभिलंब का समीकरण हो जाएगा भाई ये वाला, x बराबर a अपॉन ई। समीकरण आप लिख लो x बराबर a अपॉन ई प्लस और माइनस। ये नाभिलंब x बराबर a अपॉन ई हो जाएगा, a अपॉन ई नहीं सॉरी a ही हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस a ही हो जाएगा। a अपॉन ई तो किसका है, नियता का समीकरण है। देख लेते हैं अपन एक बार, ये सारी चीजें आ तो रही हैं भाई, ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई हो तो अपन एक बार एक तरीके से लिख देते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। तरीके से लिख लेते हैं अपन इनको। देखो ये सारी चीज आप उतार लो एक बार इस सब चीजों को, ठीक है। फिर इसी के लिख देते हैं। मानक समीकरण हो गया, उत्केंद्रता हो गई, शीर्ष हो गया, नाभि हो गई, नियता हो गई, ठीक है। इन्हीं की जगह कर लेते हैं क्योंकि मेरे को डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपने पास में देखो क्या था, अपने पास में नाभिलंब हो गए, नाभिलंब के सिरे हो गए। अब देखो ये होती है नाभीय दूरी, कौन सी वाली, ये, और ये वाली, ये जो है ये होती है नाभीय दूरी, ठीक है। तो नाभीय दूरी अपन कैसे निकालेंगे, नाभीय दूरी निकालेंगे। देखो PF बराबर ये PM और PM डैश लिख लो इसको, तो PF अपॉन PM, ठीक है, बराबर कितना हो गया, E हो गया। यहां से आप ले लोगे PF बराबर E PM, मेरे को PF फाइंड करना है तो E तो ये रहा, और PM देखो PM ये है, PM ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है A अपॉन E, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है A अपॉन E, यहां से लेकर यहां तक की, O से लेकर यहां तक की दूरी है A अपॉन E, और ये पॉइंट है X और Y, तो ये दूरी हो गई X, तो X क्या कर दूंगा मैं इसमें से माइनस, तो ये हो जाएगा A माइनस EX। ये होगी आपके पास में नाभीय दूरी हो गई, ये आपके पास क्या हो गई, नाभीय दूरी हो गई। इस तरीके से ये दीर्घवृत्त की सारी चीजें मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूं आपके लिए, सारी चीजें लिख देते हैं अपन दीर्घवृत्त के लिए और बना भी देते हैं बाद में अच्छे से, ठीक है। तो दीर्घवृत्त की सारी चीजें अगर अपन तरीके से लिखें तो देखो भाई, सबसे पहले समीकरण होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां a इज ग्रेटर देन b। दूसरा होता है नाभि होता है प्लस माइनस ए और 0। तीसरा होता है शीर्ष होता है प्लस माइनस ए और 0 और प्लस माइनस b। इसी के अंदर लघु अक्ष की लंबाई लिख लो आप, वो हो जाएगी 2b, और दीर्घ अक्ष की लंबाई लिख लो आप, वो लिख लो 2a। इसके अंदर ही फिर अपन बात करेंगे नियता की, तो नियता का समीकरण हो जाएगा x बराबर a अपॉन ई प्लस और माइनस, ठीक है। फिर अपन यहां लिखें अगर आगे, नियता के बाद हो गई नाभिलंब, तो नाभिलंब के अंदर सिरे क्या हो जाएंगे इसके, प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और लंबाई क्या हो जाएगी अपनी 2b स्क्वायर अपॉन ए, और समीकरण क्या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस ए, ठीक है। छठा नंबर, केंद्र क्या हो जाएगा इसका, केंद्र हो जाएगा 0 और 0, ठीक है। और कुछ रह गया क्या भाई, नियता नाभि सारी चीजें हो गई, इसकी कुछ रह गया हो तो देख लो। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ गए तो आपको इसके क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाकी जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं वो दो बनेंगे, या तो स्पर्श रेखा का क्वेश्चन बनेगा और या फिर बनेगा इसका क्या नाम है, अभिलंब का समीकरण। तो स्पर्श रेखा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं कि वैल्यू निकाल, स्पर्श रेखा के लिए मैंने क्या बताया था आपको, d बराबर 0 कर दो, d बराबर क्या कर दो आप 0 कर दो, वैल्यू पुट करके आपके पास में समीकरण आ जाएगा, और डायरेक्ट भी पूछता है वो, ठीक है। और अगर अभिलंब की बात करें तो अगर आपको स्पर्श रेखा पता है तो स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा होगी वो क्या होगी, अभिलंब। इतना ही क्वेश्चन बनते हैं भाई इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं बनता। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारे के सारे जो मैंने बता दिए। इसमें एक और बनता है, एक बार इसको और तरीके से बता देता हूं मैं, एक और बनता है इसमें x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, b इज ग्रेटर देन a। तो इसमें वो ऐसे बनेगा भाई, ऐसे बन जाएगा आपके लिए सारी चीजें, और फिर वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी 0 और 0, ये दीर्घ अक्ष बन जाएगा 0 और b, 0 और माइनस b, ये a0 माइनस a और 0। यहां पर हो जाएगी आपकी नियता हो जाएगी x इज इक्वल टू a अपॉन ई थी, तो यहाँ क्या आ जाएगी b अपॉन ई, y इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके
यहाँ पर ये P हो गया, ये और ये नाभि हो गई F और F डैश, वहाँ पर BE ये 0 और BE हो जाएगा, 0 और माइनस BE हो जाएगा, और सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएंगी भाई, जो भी है इसके अंदर, ठीक है। ये लघु अक्ष दीर्घ अक्ष, यहाँ पर E की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, मैंने बोला 1 से कम होता है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा इसका नाभिलंब की लंबाई, ठीक है। कहने का मतलब है माइनर अक्ष अपॉन मेजर अक्ष हो जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर एक दो क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके अंदर, फिर अपन बात करते हैं आगे कि क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई क्या है कि दीर्घ अक्ष का समीकरण ज्ञात करो जिसकी दीर्घ अक्ष दे रखी है, सॉरी दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो, दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी दीर्घ अक्ष 8 दी हुई है, E 1/2 दिया हुआ है। देखो दीर्घ अक्ष 8 का मतलब 2a बराबर 8 दिया हुआ है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, E बराबर 1/2 दिया हुआ है। E का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो E स्क्वायर बराबर 1 माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, E की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1/4, b स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है नहीं, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16, निकाल लो इसको, सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करके किसकी यहाँ से सॉल्व करके b की वैल्यू निकल जाएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी अपने पास में बराबर 1, ये आ जाएगी आपके पास दीर्घवृत्त की समीकरण। इस टाइप से होंगे क्वेश्चंस। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे इसके स्पर्शरेखा के बारे में।